अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्बेक्स जी टैबलेट के बारे में। सर्बेक्स जी एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है और मैं कहता हूं कि सर्बेक्स जी एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है क्योंकि सर्बेक्स जी की एक टैबलेट में 10 मल्टीविटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्बेक्स जी टैबलेट की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो सर्बेक्स जी टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन के अलावा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो हमें बॉडी में डेली बेसिस पे रिक्वायर होते हैं, यानी हमारे जिस्म को उन न्यूट्रिएंट्स की रोजाना की बुनियाद पे जरूरत पड़ती है और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतने मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि जो एक्सेस अमाउंट होती है, जो बाकी अमाउंट बचती है, वो यूरिन और स्टूल के जरिए बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि लंबे अरसे तक हमारी बॉडी में रह सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स में डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं सर्बेक्स जी टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है, इसके अलावा विटामिन B1, B2, B6, B12 और फोलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 भी कहा जाता है और इसको फोलेट भी कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन सी पाया जाता है, जिंक और कैल्शियम पेंटोथेनेट भी ऐड किया गया है और ये तमाम विटामिन मिनरल्स हमारी सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सर्बेक्स जी टैबलेट के यूजेस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में कि सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाए। सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारी खुराक बहुत अच्छी ना हो, हम फल फ्रूट ना ले रहे हो, हम बैलेंस डाइट इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। और सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल खवातीन और मर्द हजरात दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी हो, थकावट हो, हर वक्त जिस्म में थकावट रहे, कोई भी काम करने को दिल न करे, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आए और गुस्सा कंट्रोल ना हो, जिस्म में दर्द, पट्टों में खिंचाव की वजह से रात को नींद ना आए, बेचैनी हो और अक्सर अफराद को बेचैनी घबराहट की वजह से दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत होती है, यानी अक्सर अफराद को उनकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती है। इसके अलावा जिन खवातीन और मर्द हजरात के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बारीक हैं, तो उन अफराद में विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से और खास तौर पर जिंक डेफिशिएंसी यानी जिंक की कमी की वजह से बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, टूटते हैं और गिरते हैं। अगर वो अफराद सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल करें तो कमजोर बाल दोबारा से ताकतवर हो जाते हैं और बाल टूटना गिरना बंद हो जाते हैं। और सर्बेक्स जी टैबलेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी में भी अहम किरदार अदा करती है। अगर हम बात करें खवातीन में, तो जिन खवातीन में बच्चे पैदा करने के लिए अंडे सही नहीं बनते और पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, हार्मोन की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, तो सर्बेक्स जी टैबलेट जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उन हार्मोन्स को रेगुलेट करके उनको बेहतर करती है, जिससे एक औरत बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है। और जिन मर्द हजरात में मर्दाना कमजोरी होती है, टाइमिंग बहुत कम होती है, स्पर्म्स ताकतवर नहीं होते, जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं हो सकती, तो उन अफराद में ज्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी यानी जिंक की कमी होती है। तो बहुत सी रिसर्चेस ने यानी बहुत सी तहकीकात ने यह भी रूल आउट किया है कि अगर जिस्म में जिंक डेफिशिएंसी हो तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और जिन अफराद में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है उन अफराद में टाइमिंग बहुत कम हो जाती है, स्पर्म बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो सर्बेक्स जी टैबलेट के इस्तेमाल से जिंक डेफिशिएंसी को पूरा करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बेहतर किया जा सकता है और स्पर्म्स ताकतवर हो जाते हैं और मर्द दोबारा औलाद पैदा करने के भी काबिल हो जाता है। इसके अलावा सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के बाद जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी हो, थकावट हो, कोई भी काम करने से फौरन सांस चढ़े और थोड़ा सा भी काम करने या पैदल चलने से सांस फूलना शुरू हो जाए, तो उन अफराद में सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर खवातीन और मर्द हजरात में ऑपरेशन के बाद काफी दिनों तक खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मरीज बहुत ज्यादा फल फ्रूट गोश्त सब्जी का इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक नहीं कर सकता, जिससे जिस्म में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सर्बेक्स जी टैबलेट के इस्तेमाल से विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा सर्बेक्स जी टैबलेट के इस्तेमाल से जख्म भी जल्दी भर जाता है, जख्म खुश्क हो जाता है और टांके भी खुश्क हो जाते हैं, यानी हीलिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होती है। इसके अलावा सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने और जिन अफराद में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो उन अफराद में इम्यूनिटी को बूस्ट करने और स्किन डिसऑर्डर्स के लिए और नेल्स के लिए, यानी जिन अफराद के नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं और नाखून टेढ़े हो जाते हैं, इसके अलावा बोन हेल्थ हड्डियों की ताकत के लिए और टीथ हेल्थ और दांतों की ताकत के लिए सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्बेक्स जी टैबलेट के डोजेज के बारे में कि दिन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कितनी बार किया जाए और इसका बेहतरीन वक्त क्या है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले तो एक बात यह जहन नशीन कर लें कि सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल हमेशा बालिग अफराद और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा हो तो उन अफराद में करना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर 12 साल से कम उम्र के अफराद में सर्बेक्स का इस्तेमाल करना है तो सर्बेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें सर्बेक्स जी टैबलेट के रोजाना टैबलेट डोजेज के बारे में, तो सर्बेक्स जी टैबलेट एक टैबलेट रोजाना दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है और इसका बेहतरीन तरीकेकार यही है कि या तो इसको खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक लिया जाए या इसको
इसको खाने के 2 घंटों के बाद लिया जाए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के वक्त भी नहीं करना चाहिए और रात को सोते वक्त भी सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अफराद सुबह नाश्ते के वक्त नाश्ते में सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल नाश्ते के साथ करने से स्टमक में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाती है, मैदा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में उलझन पैदा होती है। और रात के वक्त सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि रात के वक्त मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत कम हो जाता है, यानी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, यानी हमारे जिस्म में जो हाजमे की मशीनरी है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स बहुत देर से हजम होते हैं और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कोई भी हो तो वो स्टमक में हैवीनेस करते हैं और नींद में खलल डालते हैं, जिससे उस शख्स की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वो शख्स मजीद चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस टेबलेट को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त या तो सुबह 10-11 बजे के वक्त है या आप दिन में 4 से 5 बजे इस टेबलेट को इस्तेमाल कर लें। और सर्बेक्स जी टेबलेट को लेते वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, यानी एक टेबलेट अगर आप ले रहे हैं तो 1 गिलास पानी लाजमी पिएं और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। और इस बात का भी खास ख्याल रखें, ये बात भी जहन नशीन कर लें कि सर्बेक्स जी टेबलेट के इस्तेमाल के बाद फौरी चाय, काफी, दूध या दही बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और ये टेबलेट चाय, दूध, काफी के साथ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि चाय, कॉफी में कैफीन होती है तो कैफीन विटामिन बी और जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, यानी विटामिन बी और जिंक को जिस्म में जज़ब होने नहीं देती या उसको बहुत कम जज़ब होने देती है। और जो अफराद सर्बेक्स जी टेबलेट को दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उन अफराद को ये बात लाजमी जहन में रख लेनी चाहिए कि सर्बेक्स जी टेबलेट को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूध यानी मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम आयरन और फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, यानी फोलिक एसिड और आयरन को जिस्म में जज़ब नहीं होने देता, जिसको यूरिन और स्टूल के जरिए एक्सक्रीट करवा देता है। इसके अलावा सर्बेक्स जी टेबलेट का दूध के साथ इस्तेमाल करने से स्टमक में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाती है, यानी मैदा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। तो सर्बेक्स जी टेबलेट को हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप दूध लेना भी चाहते हैं तो टेबलेट से कम 1 से 2 घंटे के बाद दूध आप पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल कितने अरसे तक करना चाहिए। तो सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि किस शख्स को कितनी जिस्मानी कमजोरी है, उसी हिसाब से ही सर्बेक्स जी टेबलेट का डोज एडजस्ट किया जाता है और ड्यूरेशन इसका एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल 3 से 4 महीने मुसलसल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि सर्बेक्स जी टेबलेट को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्बेक्स जी टेबलेट के बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल लिवर को टॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी ये टेबलेट हमारे जिस्म में जिगर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सर्बेक्स जी टेबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अक्सर खवातीन और मर्द हजरात इस टेबलेट को मल्टीविटामिन समझ के प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सर्बेक्स जी टेबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्बेक्स जी टेबलेट में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे पाए जाते हैं जैसा कि विटामिन B6 और विटामिन ई। ये ऐसे विटामिन हैं जो प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन विटामिन की बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार बढ़ जाए यानी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इन इंग्रेडिएंट्स, इन विटामिन की वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी बच्चे में पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं। तो बेहतरीन तरीकेकार यही है कि सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाए और सर्बेक्स जी टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी न लें। अब हम बात करते हैं सर्बेक्स जी टेबलेट की प्राइस के बारे में। तो सर्बेक्स जी टेबलेट का एक पैक 30 टेबलेट्स का होता है और 30 टेबलेट्स की प्राइस 350 रुपीज है और एक टेबलेट की कॉस्ट या एक टेबलेट की प्राइस 12 रुपीज है, यानी 12 रुपए है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और ये भी बताएं कि आपने सर्बेक्स जी टेबलेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल की और इस टेबलेट का इस्तेमाल कितने अरसे तक किया। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मजीद ऐसी मेडिकल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए